चलिए, जैसे हम लोग को पॉलिटेक्निक और ITI 2020 के एग्ज़ाम के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर अगर देखा जाए तो सिम्प्लीफिकेशन। इस चैप्टर का यूज हमको प्रत्येक क्वेश्चन बनाने के लिए यूज किया जाएगा। इस चैप्टर का पहला हमको होगा बोधमास। तो सबसे पहले सिम्प्लीफिकेशन की अगर हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो बोधमास का नियम की जानकारी होना हमारे पास सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए अगर हम बात करते हैं बोधमास में, तो पहला हमारे पास लेटर है बी। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और यह ब्रैकेट टोटल 4 तरह के इसमें मिलेंगे। पहला बार, अगर बात करें बार की संकेत का, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट संकेत, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद बिग ब्रैकेट। ठीक, उसके बाद अगर ओ की बात करें तो ओ का यहाँ पे यूज होगा ऑफ, और हिंदी में इसको शब्द में लिखा होता है का। इसका काम होता है गुना कराना। उसके बाद बात करते हैं डी। डी का मतलब हो गया डिवीजन, भागा, संकेत। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, संकेत। गुना का साइन यूज होगा ए, एडिशन। जोड़ का साइन यूज होगा एस, सब्ट्रैक्शन। माइनस का यूज होगा। जो हमको यह सीक्वेंस लिखा होगा, किसी भी अगर क्वेश्चन को हम बनाना शुरू करेंगे तो ऊपर से सीक्वेंस को नीचे की तरफ बढ़ेंगे। जैसे घर की अगर हम निर्माण करते हैं तो नींव की तरफ से बढ़ते हुए छत की तरफ बढ़ते हैं, ठीक उसी तरह अगर बोधमास की क्वेश्चन को सोल्व करना है तो पहले जो संकेत है इन संकेत का यूज करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगर ब्रैकेट में यूज करना है तो ब्रैकेट में सबसे पहले बार का यूज होगा, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद मझौला ब्रैकेट, उसके बाद सबसे बड़ा ब्रैकेट। अगर इसमें आए और ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन में सबसे पहले ऑफ का यूज होगा, उसके बाद डिवीजन का, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का, उसके बाद एडिशन का, और लास्ट में हमारा काम होगा सब्ट्रैक्शन का। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो अगर क्वेश्चन हमको दिया गया है 3 का 3 का 1/3 प्लस 2 गुने 5 भागा 5 जोड़ 6। अगर इसको हमको सोल्व करना है तो बनाने के लिए अगर करते हैं तो अगर सबसे पहले अगर नॉर्मली क्लास में जब पढ़ते थे 6ठे क्लास में, तो उस समय हम लोग इसको प्रोसेस से बनाते थे। सबसे पहले हम लोग काम किसका करते थे, का, क्योंकि इसमें सबसे ऊपर पहले का है। देखिए इस प्रोसेस में सबसे ऊपर का है ना, तो सबसे पहले इसमें जितने साइन का यूज हुआ उसमें सबसे पहले किसका यूज करेंगे, का। तो का मतलब ही होता है गुना करना। अगर इसमें गुना करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारा कितना यहाँ बचेगा 1। तो 1 प्लस 2 गुने 5 भागा 5 प्लस 6। अगर फर्दर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें किसका साइन पहले यूज होगा, डिवीजन का। तो 1 प्लस 2 गुना है तो गुना, अगर 5 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 और प्लस कितना 6। उसके बाद किसका यूज होगा, गुना का। तो 1 प्लस इस 2 में 1 से गुना करेंगे 2 प्लस 6 बराबर कितना होगा, सभी को जोड़ देंगे क्योंकि लास्ट में जोड़ का काम होता है। तो सबको जोड़ने के बाद कितना होगा 9। लेकिन ये हम बनाएंगे कब, जब हम छोटे क्लास में थे। लेकिन जैसे हम कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बनाए चले तो हमारे पास समय का अभाव होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग को बनाने के लिए करना क्या होगा, सबसे पहले इसमें 2 बात का ध्यान रखें। अगर इसी क्वेश्चन को बनाना है कितना, 3 का 1/3 प्लस 2 गुने 5 भागा 5 प्लस 6। अगर इसी को हमको बनाना है तो अगर जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम बनाएंगे तो इस बात में ध्यान रखें, हम लोग पद को काउंट करना होगा। किसको काउंट करना होगा, पद को। तो पद हमको जो भी होगा जोड़ और घटाव, अगर किसी से भी कहीं जुड़ा शब्द मिला है, जोड़ और क्या चीज़ से, घटाव से, अगर 2 पद के बीच में जोड़ और घटाव का साइन आ जाए तो उस शब्द को हम समझ जाएंगे एक पद है, उसका काम हम एक ही बार में कर सकते हैं। जैसे अगर इसमें देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो जोड़ छुपा हुआ है, और इसके बाद कहाँ जोड़ है, यहाँ है, तो इस टोटल पद को एक पद मानेंगे। यहाँ जोड़ है और यहाँ जोड़ है तो पूरे बीच वाले पद को एक पद मानेंगे।
इतना का काम हम एक ही बार में करेंगे। जैसे इसका काम एक बार में करेंगे कितना, 3 से 3 कट जाएगा 1, प्लस इसका काम करेंगे तो इस दोनों में सबसे काम किसका होगा, भागा का। तो 5 में 5 से भाग करेंगे, 1 1 में 2 से गुना करेंगे कितना, 2 प्लस 6 बराबर कितना हो गया। इसी अगर हम दूसरे क्वेश्चन को अगर देखते हैं, 18 भागा 6 गुना 3 का 2/3 प्लस छोटा कोष्ठ 3 माइनस 4 जोड़ 6 घटाओ 8 गुने 7 का 2/7। जैसे इस क्वेश्चन को हमको बनाना है तो सबसे पहले इसमें पद को काउंट कीजिए। यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, और इसके आगे हम बढ़ते जाएंगे, प्लस माइनस खोजना है तो प्लस माइनस खोजेंगे, यहाँ पे मिला तो यह पूरा पद एक पद ले लेंगे। फिर इस जोड़ के बाद आगे बढ़ेंगे तो यह ब्रैकेट में है तो इसको काउंट करते चलिए, लास्ट में हम लोग आएंगे तो यहाँ तक एक पद हो गया और एक पद। कितने पद का क्वेश्चन हो गया, 3 पद। तो इस पद का हम एक ही बार में सोल्यूशन कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें किसका काम करेंगे, गुना का। तो 3 से या 3 कट जाएगा तो कितना मर्त में कट जाएगा, कितना मर्त में, 1 मर्त में। 1 में 2 से गुना होगा तो कितना होगा, 2। फिर 6 से इसमें भाग करेंगे कितना मर्त में कट जाएगा, 3 मर्त में। 3 में 1 से गुना हुआ तो कितना बच गया, 3 में 2 से गुना होगा तो 6। 3 में 2 से गुना हुआ तो कितना हो जाएगा, 6। तो 6 प्लस आगे बढ़ जाएंगे। अब ब्रैकेट का काम करेंगे सबसे पहले जोड़ का। तो इस 3 को 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9। और 9 में से 4 गया 5, और 5 में 6 से गुना होगा तो 30 प्लस, यहाँ माइनस है तो कितना दे देंगे, माइनस। अब इसमें आएंगे तो माइनस 7 से 7 कट जाएगा, बच गया कितना, 2। और 2 में 8 से गुना कितना होगा, 16। इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 36 में से 16 गया, हो गया। चलिए अगर एक और हम देखते हैं, 31 बड़ा कोष्ठ 36 भागा 6 प्लस 5 बार मझौला कोष्ठ 3 प्लस 4 भागा 2 का 2। चलिए अगर इस क्वेश्चन को हमको सोल्व करना होगा, देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हमारा कितना हो गया, 31। इसमें ये सबसे पहले हमारा मझौला कोष्ठ का ना काम होगा। अगर ब्रैकेट में बात करते तो मान लीजिए ऊपर से चलेंगे नीचे की तरफ, सही है। तो इसमें हमारा अगर मझौला कोष्ठ पे यहाँ बार है, तो एक बार में करना होगा। देखिए जोड़ से अलग हो गया कि नहीं, देखिए यहाँ जोड़ छुपा है, यहाँ जोड़ है, तो दोनों बीच में अलग हो गया। इसका काम आप एक ही बार में कर लीजिए। तो 6 में 6 से भाग कर 6, 36 में 6 से भाग करेंगे तो 6, जोड़ है तो जोड़ दे देंगे। और इसमें देखिए ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक छोटा कोष्ठ। ब्रैकेट कहीं भी है, जैसे मान लिया हमारा लिखा हुआ 3 ब्रैकेट 4, इसका मतलब हो गया कि 3 माइनस 4। ब्रैकेट में कहीं भी होता है समझिए एक तरह का छोटा कोष्ठ का काम है, मगर पहले उसी को काम करना। तो अगर हम मान लीजिए 4 में से 5 को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 अब माइनस 6। यहाँ मझौला कोष्ठ है और इसमें ये सबसे पहले का काम होगा, तो 2 दूनी 4 में 4 से भाग करेंगे 1, और 1 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4। ब्रैकेट हटेगा 4 से क्या हो जाएगा, अब आइए अब यहाँ कितना हो गया, 31 माइनस 4 में 6 से गुना करेंगे 24। अब 24 में से 7 जाएगा तो माइनस 17। माइनस कितना हो जाएगा, 17। तो माइनस हमारा कितना होगा, 17। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 31 प्लस 17 बराबर कितना हो गया, 48। चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है 15 का 2/5 प्लस 3/4 भागा 3/8 प्लस 5 माइनस 4 माइनस 6 पर एक रिंग है। यही ना क्वेश्चन है। जैसे देखिए अगर जनरली हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन, जैसे लिखा होता है 15 भागा 3, तो इसका मतलब हम लोग लिखते हैं 15 और भागा के लिए हम लोग बटा 3 लिखते हैं और इसको काटते हैं तो 5 आंसर हमारा 5। ठीक उसी तरह अगर कोई भिन्न से संबंधित क्वेश्चन अगर 2/5 हो, यहाँ भागा दिया गया हो 10 बटा जैसे 4,
तो इसको बनाने के लिए कितना लेंगे 2/5 भागा करेंगे तो 10/4। अगर यह पलटेगा तो 2/5 और इसको पलटने पर हो जाएगा 4/10। और ये अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इसको काट देंगे कितने मर्त में 5 मर्त में, तो हमारा 4 कितना हो गया 25। मतलब हम यहाँ से यह समझे कि जो भी भागा है जब उसको आगे हम लोग बनाते हैं भिन्न का तो 2/5 या भागा के जगह पर गुना का यूज करेंगे और यह अंश हर अपने में पलट जाएगा, यानी 4 ऊपर चला जाएगा 10 कहाँ हो जाएगा नीचे। सेम प्रोसेस इसी को अगर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग पद को चूज करेंगे। यहाँ जोड़ तो एक पद, यहाँ जोड़ और यहाँ जोड़ तो यह दूसरा पद, और यहाँ जोड़ और लास्ट में है तो इसको तीसरा पद, यानी 3 पद में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फर्स्ट में आएंगे तो 5 से यह कट जाएगा 15, 3 मत में, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे, यह हमारा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/4, और भागा है तो गुना दे देंगे और अंश और हर पलट जाएगा। तो पलटने के बाद कितना हो जाएगा 8/3। प्लस है तो प्लस, 15 है तो 15, और माइनस है तो माइनस। ध्यान यहाँ रखिएगा कि यह जो बार है 4 भागा 4 माइनस कितना है 6, तो 4 में से कितना होगा -2, तो यहाँ पर हो जाएगा -2। बहुत लड़के जल्दीबाजी में उसको क्या ले लेते हैं +2 ले लेते हैं, तो यहाँ +2 नहीं चूंकि माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आएंगे तो 4 से कितना मर्त में 2 मर्त में 3 से 3 कर दे कितना होगा 6 + 2 प्लस कितना 17, माइनस प्लस होगा और सबको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 25 होगा। यहाँ लिख लेंगे 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं 7 बड़ा कोष 5 माइनस मझौला कोष 6 माइनस छोटा कोष 5 माइनस 4 और 3 पर रेकरिंग मझौला कोष। चलिए क्वेश्चन को बनाइए। चलिए इस क्वेश्चन को जब हम बनाएंगे तो देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं पूरे ब्रैकेट में तो बड़ा कोष मझौला कोष छोटा कोष बार। तो सबसे पहले किसका काम बार का काम बार का। तो बार का करेंगे जैसे तो 4 में से अगर 3 को घटाएंगे तो कितना होगा एक होगा ना, और एक प्लस में रहेगा और यहाँ माइनस है तो माइनस 5 में से 1 गया तो कितना हो गया 4। अब देखिए 4 से बस यह मझौला कोष्ठ है तो 4 में से अगर 6 को घटाएगा तो कितना बच जाएगा 2, और 2 में से फिर माइनस करेगा तो कितना यहाँ बच जाएगा 3, और 3 में से कितना घट जाएगा 7, तो 7 में से 3 को घटाएगा तो कितना हमारा आंसर हो गया 4 हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं। जैसे अगला 10 माइनस बड़ा कोष 6 प्लस मझौला कोष 2 माइनस छोटा कोष 4 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3 और 1 से लेकर 3 पर क्या चीज़ बार छोटा कोष्ठ मझौला कोष्ठ बड़ा कोष्ठ। क्वेश्चन को बनाइए। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले इनको क्वेश्चन को देखने के बाद यहाँ हम बार के समीप जब चलेंगे तो देखिए यह जो माइनस दिया गया है एक के लिए माइनस नहीं है, बशर्ते यह बार यह बताता है कि अब भैया कोष्ठ से घिरा हुआ है तो मतलब यह एक क्या चीज में प्लस में है। तो यहाँ 1 प्लस में है और 3 प्लस में, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 4, और 4 में से हम 2 को घटा लेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा 2, और फिर यह 2 को इस 4 से घटाएंगे तो मेरे पास कितना बच के आ जाएगा 2। अब बताइए 2 से 2 को अगर हम माइनस करेंगे तो 0, मतलब यहाँ तक हमारा काम खत्म। अब क्या क्या बच गया 10 में से 6 जाएगा 6 बच गया, तो 10 में से 6 जाएगा तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4। चलिए अगर अगला क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं 2 + 1/3 का 2/3 भागा 1/6। इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले इसमें हमको किसका काम करना होगा का। तो का जैसे अगर हम काम करते हैं तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा 1 + 1/2, और ये जो भागा है गुना में परिवर्तित होएगा और इसको पलट देंगे तो 6 कितना हो जाएगा 1, ये कितना मर्त में कट जाएगा 3 मर्त में, और 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए यहाँ क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 4/5 का 4/5 भागा 4/5 बटा 4/5 भागा 4/5 का 4/5। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमारा काम किसका होगा का
देखिए का जैसे आप काम कीजिएगा तो 16/25 हो जाएगा। 16 बटा कितना हो जाएगा? 25। और यहाँ गुना भागा के जगह पे गुना करेंगे तो कितना? 5/4। फिर नीचे अगर बटा का काम करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4/5। अब भागा है तो यहाँ गुना, और यह दोनों एक साथ गुना करेगा तो 16 बटा कितना? 25। और ये पलटेगा तो कितना होगा? 25/16। अब आइए इसको इससे काट देंगे 5 मर्त में, 4 से 16 कट जाएगा 4 मर्त में, या 5 से कट जाएगा 25 5 मर्त में, यहाँ कट जाएगा कितने मर्त में? 4 मर्त। तो ऊपर कितना बच गया? 4/5 बटा 5 बट्टा कितना? 4। इसको सोल्व करेंगे तो 4/5 ये पलट जाएगा तो 4 बटा कितना? 5 बराबर कितना होगा? 16/25। यह एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ITI भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और कई बार क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसको देखिए और अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन देखिए, अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ 2/3 गुने 3 बट्टा यह 5/6 भागा 2/3 का 1 बट्टा क्या है? 4। तो सबसे पहले हम लोग नीचे वाला का काम करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले अगर इस पूर्णांक को आप तोड़िएगा तो कितना होगा? 5/4। यह जो 5/4 होगा तो सबसे पहले काम किसका है? गुना का। गुना का मतलब क्या है? ऊपर का ऊपर गुना, नीचे का नीचे गुना। तो 10/12। तो इसको जैसे हम लोग लिखेंगे अगर बनाएंगे तो 2/3 गुने 3 बट्टा या 5/6 है तो 5/6 यह जो भागा इसके जगह क्या लिख लेंगे? गुना। और यहाँ हमारा का मतलब गुना होगा तो ऊपर होगा 5 दूनी 10 और नीचे 4 तिहाई 12। तो 12 हो जाएगा 12/10। इससे इसको काट देंगे 2 मर्त में, 5 से काट कितने मर्त में? 2 मर्त में। 2 से 2 खत्म, नीचे कुछ नहीं बचा तो मतलब यहाँ 3 से 3 कट जाएगा तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो गया। चलिए अगर हम आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट को चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो 2 गुने 3 जो है यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है, अब प्लस 5 गुने 3 भागा 1/3 बटा है 6 प्लस 5 गुने 4 भागा 4/5। इसको सोल्व करना है तो सबसे पहले हम इसको ही यहाँ गुना कर लेते हैं। तो 3 दूनी 6 प्लस यहाँ पे आएंगे तो यहाँ गुना में है, भागा में है, गुना में पलटेगा तो 3/1 होगा। तो मतलब यहाँ इससे भी गुना करेगा तो 3 3 का 9 9 बचे 45 और बटा यहाँ 6 है तो 6 प्लस है तो प्लस यहाँ देखिए 5 गुने 4 है, ये अभी हम पलटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5/4। यह 4 से यह 4 कट जाएगा तो ऊपर क्या बच गया? 5 कितना हो गया? 25। तो ऊपर कितना हो जाएगा? 51/31। हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक देखिए VVI क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं, चूँकि यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रेलवे से लेकर पॉलिटेक्निक चाहे ITI सभी को एग्जाम में पूछा गया। जैसे 5 + 5 + 5 + 5 भागा 5 बटा है छोटा कोष्ठ 5 + 5 + 5 + 5 छोटा कोष्ठ बंद और भागा कितना है? 5 है। जनरली लड़के इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, ऊपर को जोड़ देंगे सभी को, 5 में 5 से भागा कर देंगे तो 1 हो जाएगा, और इसको जोड़े तो 16, और नीचे भी करते हैं 5 में 5 से भागा कर देते 1 और 5 कितना कर देते हैं? 16, और 16 को 16 से काट कर 1 को क्या कर लेते हैं? टिक कर लेते हैं, बिल्कुल जो बिल्कुल क्या है? गलत है। क्योंकि यह नियम कहता है कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं कि नहीं? चाहिए अगर इसको हम बनाना शुरू करेंगे तो यहाँ 5 भाग करेगा तो कितना मर्त में कट जाएगा? 1 मर्त में। अब बाकी सब जोड़ है तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 5 10 15 1 16। नीचे आएंगे तो यहाँ ब्रैकेट में तो सभी एक साथ जोड़ेंगे, तो सबको एक साथ जोड़ने के बाद कितना होगा? 20। अब 20 को हम भाग करेंगे कितना से? 5 में, तो कितना आ जाएगा? 4। और 4 से 4 कितना मर्त में कट गया? 4। हमारा आंसर कितना होगा? 4। ऐसा नहीं कि हम पहले इसमें भाग कर दिए फिर इसमें सब। चलिए हम अच्छा ये क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56। क्वेश्चन जो दिया हुआ एक अच्छे क्वेश्चन में से है। यही क्वेश्चन को दूसरे वे में कैसे पूछेगा? देखिए जैसे हम 6 को अगर लिखेंगे तो 2 गुने 3 लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक उसी तरह अगर हम 12 की बात करें तो 3 गुने कितना लिख सकते हैं? 4। देखिए तो इसी क्वेश्चन को दूसरे वे में कैसे लिखेगा कि 1/2 गुने 3 प्लस, देखिए 3 से खत्म हुआ है ना, तो फिर 3 से शुरू कर रहे 3/4। देखिए 12 आ जा रहा है, प्लस 1/4 गुने 5 प्लस 1/5 गुने 6 प्लस 1/6 गुने 7 प्लस 1/7 गुने 8। देखिए तो सेम क्वेश्चन
इसी क्वेश्चन को इस वे में भी पूछता है तो गुना में करा। कभी कभी इसी क्वेश्चन को ऐसे तीसरे रूप में क्या लिख देगा कि 1 इंटू, यह डॉट क्या है, गुना का संकेत है, ऐसा नहीं कि इसको दशमलव समझ लीजिएगा, प्लस 3.4 प्लस 4.5 प्लस 5.6 प्लस 6.7 प्लस 7.8। एक लड़का बोला कि सर हम ये कैसे समझेंगे कि ये दशमलव नहीं है, डॉट है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे 2 3 3 के बाद कितना 4 5, जब अगर लगातार एक सीक्वेंस में बढ़ता हो तो समझ जाइए कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन को यह रिपीट कर रहा है। यहाँ डॉट दशमलव का काम नहीं कर रहा, किसका काम कर रहा है, गुना का। चलिए, इससे संबंधित एक थोड़ा सा बहुत मार्केबल अगर हम एक बात देखते हैं तो यहाँ हम लोग कितना लिखे हुआ है, 1/2 गुने 3। अगर इसको हम चाहे तो 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। अब कोई लड़का कहेगा सर ऐसे कैसे लिख लीजिएगा, तो ये थोड़ा सा हम देखते हैं। 1/2 माइनस 1/3, अगर दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 2 गुने 3, एलसीएम हर का गुणनफल 2 गुने 3। फिर यह 2 को 2 से काटिएगा तो कट जाएगा, बच जाएगा 3 में 1 से गुना होगा तो 3, माइनस 3 को 3 से हम लोग काट देंगे, कितना बच जाएगा, 2 में 2 से गुने 1, कितना आ गया 1/2 गुने 3। देखिए सेम आ रहा है कि नहीं। लेकिन देखिए जब यह लगातार सीक्वेंस दिया हो और अंतर कितना का हो, 1 का, तो हर हमेशा इसको हम लोग माइनस में लिख सकते हैं। 2 और 3 में अंतर कितना का है, 1 का, तो इसको लिख लेंगे 1/2 माइनस 1/3। फिर प्लस यहाँ आएंगे तो दोनों का अंतर 1 है, तो 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5। इसी तरह देखिए, इसी तरह सीक्वेंस से बढ़ते जा रहा है कि नहीं, तो डॉट डॉट से हम बढ़ाते चलेंगे। एक के बार हम लोग कौन लिख लेंगे, अंतिम वाला। तो अंतिम वाला कितना है, 1/7 माइनस 1/8। अब यहाँ गौर से देखिए, यह जो प्लस है या माइनस है, माइनस अपने आगे वाले को काट रहा है कि नहीं, फिर यह प्लस अपने आगे वाले को, या अपने आगे वाले को, उसी तरह यह अपने आगे वाले को। अब इसके आगे कोई है नहीं, जब इसके आगे है तो नहीं कोई है तो कोई कटने वाला बचेगा नहीं। तो हमारा शुरू में कितना बच गया, 1/2 माइनस लास्ट में 1/8। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 8, इससे 4 माइनस 1 कितना हो गया 3/8 हो गया। चलिए, इसी आधार पर एक हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, इसी के आधार पर अगर हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ देखिए 1/2 गुने 3। इस यहाँ तो पहले दोनों को गुना करके लिखा हुआ था इस क्वेश्चन को, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको आसान कर दिया, तोड़ना नहीं और यदि तोड़ के लिखा हुआ है। तो इसको जैसे सोल्व करना, कितना यहाँ लिख लीजिएगा 1/2 माइनस 1/3 लिख लीजिएगा, क्योंकि दोनों का अंतर 1 दिया हुआ है। प्लस इस 1/3 गुने 4 को लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4, चूँकि यह दोनों का अंतर यहाँ 3 और 4 का अंतर 1 दिया हुआ है। इसी तरह क्वेश्चन कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा और अंत में हम लोग आएंगे तो कितना हो जाएगा 1/9 माइनस 1 कितना 10। अब आइए, यह 1/2, इसके बाद कोई पद नहीं है, उससे माइनस वाला अपने अगला को काट देगा, यह अपने आगे वाला की इस तरफ बढ़ते चले जाएगा। यहाँ 9 के पहले कोई माइनस वाला वो अपने आगे को काट दिया, और फिर 1/-10 के आगे तो कोई है नहीं कि वो कटे, तो बच जाएगा। इसमें क्या बच गया 1/2 माइनस 1/10, एलसीएम कितना होगा 10। इसको भाग करेंगे तो 5, अब 5 माइनस 1 बराबर कितना होगा 4/10। तो इसको हम लोग काट देंगे तो कितना 2/5, यानी 2/5 आंसर, चाहे ऑप्शन में 0.5 जो भी दिया उसको टिक कर लेंगे, हो गया। चलिए, इस पे एक आगे क्वेश्चन, चले भाई हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। 3/4 प्लस 5/36 प्लस 7/144, इसी तरह कंटिन्यू आगे की तरफ क्वेश्चन है। अगर हम ऊपर वाले सबसे क्वेश्चन को देखते हैं तो 1/6 ऊपर हमारा कितना था 1 था, तो इसको ऐसे 6 का गुणनखंड तोड़े ताकि दोनों का बीच का डिफरेंस कितना बचे 1। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं 3/4 है, तो हम भी यह बटा का जोड़े, ऐसे ही हमको इसको सेट करना होगा ताकि उन लोगों का डिफरेंस कितना बचे 1। तो अगर 4 को हम लोग लिख सकते हैं 1 गुने कितना 4, तो 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 3, मतलब 3/4। अब एक लड़का कहेगा सर तो 5 को कैसे सजाइएगा, आइए 36 को लिखना है तो जाहिर सी भाई हम यह जानते हैं कि यहाँ जो कंटिन्यू, जैसे मान लिया 2 गुने 3 है तो 3 के बाद 3 ही से शुरू होता है, फिर अगला बढ़ता है। उसी तरह मान लीजिए यहाँ 4 खत्म हो रहा है तो 4 गुने क्या कर देते हैं 9, और इसका भी डिफरेंस कितना होगा 5 मिल जा रहा है।
नहीं मिल जा रहा है। फिर उसी तरह अगर 144 को लिखना हो, देखिए 9 से खत्म हुआ तो 9 गुने और डिफरेंस हमको लेना है कितना 7 का, तो 7 लीजिए कितना होगा 16। देखिए 16 में 9 से गुना करेंगे 144 आ जा रहा है। मतलब अब इसको हम लिख सकते हैं 3/1 गुने 4 प्लस 5/4 गुने 9 प्लस 7/9 से खत्म हो रहा है तो 9 और 7 कितना 16 प्लस 9 और 16 खत्म, 16 में 9 से गुने कितना 25। इसी तरह हमारा कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा। यहाँ कितना होगा 19। लेकिन 81 यहाँ दिया हुआ 81 होता है, 81 का 81 गुने जैसे लिखिएगा 100, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 19। मतलब 81 गुने यहाँ कितना लिख ले 100 लिख लिए। अब आइए सेम इसका काम वही होगा, बाटा के जुर्म अगर लिखते हैं 1/4 माइनस 1/4, यहाँ देखिए ना, इसे यहाँ 1 माइनस 1/4, तो यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा 4 और 4 में से आपका जाएगा 1 तो कितना हो जाएगा 3/4। इसको लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/9, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 गुने 9 और 4 से कट जाएगा 4 मरते में कितना बचेगा 9 माइनस 9 से 9 कटे कितना 4, कितना हो गया 5/4 गुने 9। मतलब 5/4 गुने 9 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 4 माइनस 1/9। मतलब यह दोनों का जो डिफरेंस हो अगर ऊपर रहे तो उसको 1/, के रूप में सजाते चले जाएंगे। इसी तरह अगर इसको हम लिख लेंगे तो 1/, कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/9 प्लस इसको लिखेंगे तो 1/9 माइनस 1/16 और डॉट डॉट आगे बढ़ जाएंगे तो 1/81 माइनस 1 कितना 100। अब बात होगा कटाने का। देखिए माइनस वाला अपने प्लस को काटेगा, माइनस अपने प्लस को, इस तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे और इसके आगे कोई नहीं है कि जिसको हम काट सके, तो लास्ट में बच गया। तो यहाँ शुरू में कितना बच गया 1 और लास्ट में बच गया माइनस 1/100। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 100 और 100 में से 1 को घटाइएगा तो 99 कितना 100 और नहीं तो 0.99। ठीक है था। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को कभी थोड़ा सा स्टूडेंट को थोड़ा सा दिक्कत में डालने के लिए कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन को सेट कैसे करता है, यहाँ लिख देगा 3/1 इंटू 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 7/3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 आगे बढ़ा देगा 19 इंटू 9 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर। तो यह सेम क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को देख के हम डर जाए। सेम देखिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 गुना 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, कंटिन्यू उसी तरह 5/2 का स्क्वायर 4 गुना 3 का स्क्वायर 9, इसी तरह कंटिन्यू होता चला जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को एक तरीका पूछने का, दूसरा तरीका पूछने का और तीसरा तरीका पूछने का। अब जो भी आप क्वेश्चन एग्जाम में ध्यान आपको देना है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भैया आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक लड़का बोला कि भाई हम अब 3-3 4-4 क्वेश्चन बना लिए, अब सर अब कोई सा क्वेश्चन इस पे दीजिएगा हम तुरंत बना लेंगे। वो समझ गया था पूरा फंडा, तो हम उसको ये क्वेश्चन दे दिया कि भाई बनाओ 1/1 गुने 5 प्लस 1/5 गुने 9 प्लस 1/9 गुने 13, इसी तरह आगे बढ़ते हुए 1/25 गुने 29। तो लड़का उसमें दिमाग लगाया और सेम क्वेश्चन बनाने के गया और लिखा कि चलो इसको लिख लेते 1/1 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/9। ऐसा है वो लिखना शुरू किया। वो तो समझ गया था रट्टू की तरह कि भाई रट लिया था कि जो भी आए उसको बाटा में लिख लो, कटाते चले जा। लेकिन जब वो बाद में देखा तो शर्मा गया। क्या शर्मा गया? देखिए जब वो देखा 1/5 माइनस 1/9 ले, दोनों का एलसीएम 5 गुने 9, 5 से 5 कट जाएगा तो 9 माइनस 9 से 9 कट जाएगा कितना 5, तो 4/5 गुने 9 आया। कहा रे राम रे क्या हो गया, हम तो फंस गए। मतलब यहाँ 1/5 गुने 9 था और इसको सोल्व किए तो हम पाए 4/5 गुने 9।
सोचा अगर वही काम हम इस पे करें तो वही इसी तरह हमको दिक्कत की सामना करना पड़ेगा। 1 माइनस 1/1/5 दोनों का एलसीएम 1 गुने 5, 1 से 1 खत्म, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 माइनस 5 से 5 1 यानी 4/1 गुने 5। ओ मतलब कि हर हालात में ऊपर हमको 4 चाहिए तभी इस क्वेश्चन को ऐसे लिख पाएंगे, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 4 या 5 और 9 का डिफरेंस 4, यहाँ 9 और 13 का डिफरेंस 4, और यहाँ 5 और 25 और 29 का डिफरेंस 4, और ऊपर तो 4 है नहीं। तो हम ये तो जानते हैं समतुल्य भिन्न में कि ऊपर नीचे सेम अंक से भाग करो या गुना करो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक उसी तरह भोलू आया और इसको मुस्कुराते हुए इस क्वेश्चन में क्या किया, ऊपर नीचे 4 से गुना करा दिया। ऊपर भी 4 से गुना करा दो और नीचे भी 4 से गुना करा दो तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा। तो मतलब यह 4 इसमें गुना कर ले, सभी से कर ले, तब इसको ऐसे लिख सकते हैं ये 1/4 क्यों, जो यह 4 है अंदर इस पे गुना करेगा तो 4/1 + 5 इसको तो इतना लिख सकते हैं। फिर यह 4 जाके यहाँ गुना कराया तो 4/5 गुना 9 हुआ होगा, उसको इतना लिख सकते हैं। उसी तरह कंटिन्यू करें तो 1/9 1/13 प्लस डॉट 1/25 माइनस 1/29। अब आओ, अब इसको जब हम करेंगे तो यह माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस करता चला जाएगा तो कितना यहाँ बच जाएगा 1/4 इंटू 1 माइनस यहाँ कितना बचेगा 1/29। अगर इसको हम एलसीएम लेंगे तो 1/4 और गुना इस दोनों का एलसीएम कितना होगा 29 होगा, और 29 में से 1 घटेगा तो कितना बच जाएगा 28। इसको काट देंगे कितना मार्क्स में 7 यानी 60 बटा कितना हो गया। बात समझ में आ गया। इसी आधार पे एक और क्वेश्चन बना के दिखा दीजिए। हाँ क्वेश्चन देखते हैं। आइए सेम जैसे ये क्वेश्चन था ठीक उसी क्वेश्चन का थोड़ा सा यहाँ परिवर्तन करके दिया गया। जैसे इस क्वेश्चन में इसका और 1 और 5 का अंतर 4 था, अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो 1 और 4 का अंतर 3, 4 और 7 का अंतर 3, लेकिन ऊपर सभी क्वेश्चन में कितना दिया है 1 दिया है। इसका मतलब ऊपर नीचे हम लोग को कितना से गुना कराना होगा 3 से। ऊपर नीचे अगर 3 से गुना कराएंगे तो यह 3 यहाँ पे चला जाएगा तो 3/1 गुने 4 हो जाएगा प्लस 3/4 गुने 7 हो जाएगा, और उसको हम आराम से लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/7। तब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे 1 बट्टा क्या लिख ले 3 इंटू हो जाएगा 1 माइनस 1/4 प्लस 1 माइनस 1 1/4 माइनस 1 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/10 डॉट 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 आगे माइनस 1/43। बड़ा क्वेश्चन यही ना होगा यहाँ, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना था 3, 1/3 से भाग कर दिए, बाकी ऊपर गुना में चलेगा तो मान हमारा वही मिलेगा जो इसको सोल्व करने पे मिलेगा। अगर वहीं 1/3 से भाग नहीं करते तो सभी में ऊपर 3 बचता तो भाई गलत हो जाता। आइए अब आगे करेंगे तो 1/3 और यहाँ देखिए प्लस माइनस सब कट जाएगा तो लास्ट में हमारा कितना बचेगा 1 माइनस 1/43। तो आगे बनाएंगे तो 1/3 गुने नीचे हो जाएगा 43 और सोल्व करेंगे तो 43 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 42। इससे कर जाएगा कितना मार्क्स में 14 यानी 14/43 हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए तो सबसे पहले छोटा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखते हैं देखिए इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 2 और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस यहाँ एलसीएम कितना होगा 3 और 3 1 कितना होगा 4 प्लस यहाँ एलसीएम लेंगे कितना 4 और 4 1 कितना होगा 5 प्लस यहाँ एलसीएम कितना होगा 5 6। देखिए अगर इसको हम क्वेश्चन को पूरा पैटर्न देखते हैं तो 2 बटा में हो गया, एलसीएम लेने के बाद जुट के कितना हो गया 3। उसी तरह यहाँ हो गया 3 और 1 जुड़ने के बाद 4 प्लस यहाँ हो गया 4 1 जुड़ने के बाद 5, यहाँ कितना हो गया 5 1 जुड़ने के बाद 6। और गौर से देखते हैं देखिए यह जो 3 है इसको काट दिया यानी यह अगला पद अपने ठीक नीचे वालों को, यह अगला अपने नीचे वालों को, यह अगला अपने नीचे वाले को। तो शुरू में यहाँ कितना बच गया बटा 2 और लास्ट में बच गया बटा कितना 6। इसको काट देंगे कितना मार्क्स में 3, तो हमारा 3 आंसर हो गया। इसी तरह अगर हम बड़ा क्वेश्चन को देखते हैं
तो 1 प्लस 1/2 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 1 प्लस 1/4 और डॉट 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 उसी तरह 1 प्लस 1 मान लीजिए 100। अब इसको सोल्व कर रहा है तो देखिए क्या होगा। ठीक उसी तरह एलसीएम 2 और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 गुने नीचे कितना होगा 3 4 नीचे कितना होगा 4 5 डॉट 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 और लास्ट में कितना होगा 100 प्लस 100। आइए फिर ऊपर वाला अपने नीचे वाले को या ऊपर वाला अपने नीचे ऊपर वाला अपने नीचे इसी तरह ये कट जाएगा और यह तो अपने नीचे वाला कोई है नहीं कि काटे तो लास्ट में कितना बच गया 101 अब बटा 2 बस हो गया या 50.5। फिर इसी तरह अगर अगला क्वेश्चन थोड़ा सा परिवर्तन कर देगा अब क्वेश्चन दे देगा कितना कि 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/4 डॉट 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 1 माइनस 1/100। क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन। अब जो प्लस का काम था उसमें क्या कर दिया माइनस। अब भाई इसको अगर हम बनाएंगे तो दोनों का एलसीएम कितना 2 और 2 में से 1 जाएगा तो कितना 1 गुने दोनों का एलसीएम 3 और 3 में से 1 जाएगा तो 2 3/4 4 और दोनों 4 में से 1 जाएगा तो 3 गुने डॉट 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 लास्ट में कितना हो जाएगा 100 और 100 में से कितना 99। अब यहाँ देखिए अब यहाँ नीचे वाला अपने ऊपर वाले को काट रहा है फिर यहाँ नीचे वाला अपने ऊपर वाला को नीचे वाला ऊपर वाला इसी तरह यहाँ ऊपर वाले को काट दिया। तो अब यहाँ ऊपर कोई है नहीं कि 100 कटे तो यहाँ शुरू में कितना बच गया 1 और लास्ट में कितना बच गया 100। इतना ही आंसर दे दे या 0.1। ठीक है चलिए अब आगे क्वेश्चन। यहाँ अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं तो सेम पैटर्न है। ठीक है दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे कितना 3 तो 3/2 गुने यहाँ पे कितना पैटर्न बनेगा 3 और 4/3 यहाँ पे एलसीएम कितना होगा 4 और 4 है कितना 5। अगर लास्ट में चले तो एलसीएम कितना आ जाएगा n+1 और n+1 में n को जोड़ेंगे तो n प्लस कितना हो जाएगा 2। देखिए नीचे वाले ऊपर वाले को नीचे वाला ऊपर वालों को नीचे वाला ऊपर इस तरह ये कट जाएगा। अब इसके नीचे तो कोई है नहीं कटे तो लास्ट में कितना हो जाएगा n+2/2। इसी पर एक अगला क्वेश्चन कभी कभी क्वेश्चन में करता क्या दे देगा 1 + 1/x + 1 इंटू 1 + 1 + x बटा कितना 2 इंटू 1 + 1/x + 3 इंटू 1 + 1/x + 4। इसको सोल्व कीजिए। तो ठीक इसी क्वेश्चन का अगर हमको बनाना होगा तो यार दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा x + 1 x + 1 प्लस 1 जोड़े तो x प्लस कितना 2 इंटू नीचे आएंगे एलसीएम कितना x + 2 x + 2 और 1 जुटेगा तो x + 3। इसी तरह कंटिन्यू बढ़ते जाएगा और लास्ट वाला में तो कितना x + 4 और x + 4 और प्लस 1 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 5। देखिए या ऊपर से नीचे को काटेंगे ऊपर से नीचे को काटेंगे इसी तरह कट जाएगा तो लास्ट में कितना बचेगा x + 4/x + 1 यानी x + 5/x + 1 हो गया। तो कभी कभी क्वेश्चन को अननोन फैक्टर में भी रख देते हैं। ठीक है नोट कीजिए। और एक अगला क्वेश्चन वीवीआई चलिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। वीवीआई क्वेश्चन ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है छोटे बड़े एग्जामों में। कितना दिया है 2 - 1/3। अगर इसको हम लेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना होगा 3 और 3 दूनी 6 6 में से 1 गया कितना होगा 5 गुने इस दोनों का एलसीएम कितना होगा 5 और 5 दूनी कितना होगा और 10 में से 3 गया 7 गुने इस दोनों का एलसीएम 7 7 दूनी 14 14 में से 9। इसी तरह कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे तो इसका एलसीएम कितना होगा 101। यस दोनों में गुना कराएंगे तो 100 कितना हो जाएगा 2 माइनस 999 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 103। अब आइए पैटर्न खोजते हैं कौन किससे कटने के लिए तैयार है। तो ऊपर वाला अपने नीचे से कटने को तैयार या ऊपर अपने नीचे से या ऊपर अपने नीचे से। इसी तरह यहाँ आएगा जो इसको काट देगा लास्ट में कितना बच गया 100 यानी 1003/3 हमारा आंसर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक जो हम क्वेश्चन जितना बनाना देखे हैं उसमें थोड़ा सा यहाँ मिसलेनियस क्वेश्चन है। इसको बनाने के लिए एक बार यहाँ जरा सा हम लोग याद करते जब छठा क्लास में पढ़ते थे कि a
स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कुछ ऐसा हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी तरह इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो या एक का स्क्वायर हो सकता है, तो एक का स्क्वायर माइनस एक बटा दो का स्क्वायर नहीं, फिर एक का स्क्वायर माइनस एक बटा तीन का स्क्वायर, इसी तरह कंटिन्यू हो सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक बटा दो इंटू 1 माइनस एक बटा दो यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर आगे इसको लिखेंगे तो 1 प्लस एक बटा तीन इंटू 1 माइनस एक बटा तीन इंटू 1 प्लस एक बटा चार इंटू 1 माइनस एक बटा कितना चार। इसी तरह कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस एक बटा 20 इंटू 1 माइनस एक बटा कितना 20। यहाँ तक हो जाएगा। अब आगे हम बढ़ेंगे तो प्लस वाला जितना है उसको एक साथ ले लेते हैं और माइनस वालों को एक साथ। तो जैसे हम प्लस वालों को लेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस एक बटा दो इंटू 1 प्लस एक बटा तीन इंटू 1 प्लस एक बटा चार डॉट 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 1 प्लस एक बटा 20। इसको बड़ा कोट से कर लिए। फिर अब हम माइनस वालों को अलग लेते हैं तो 1 माइनस एक बटा दो इंटू 1 माइनस 1 बटा तीन इंटू 1 माइनस एक बटा चार डॉट 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 1 माइनस एक बटा 20। बड़ा कोट से बंद कर दिए। अब इसको सोल्व जैसे करेंगे तो हम वही पुराना पैटर्न, नीचे 2 है तो 2 और एलसीएम 2 ये कितना हो जाएगा 3, नीचे कितना हो जाएगा 3 4 5 बटा 4 गुने 5 और डॉट 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 20 गुने कितना 21। बड़ा कोष्ठ बंद। फिर इधर बढ़ेंगे तो 1 बटा 2 1 बटा 2 2 बटा 3 प्लस गुना 2 बटा 3 इसका एलसीएम कितना 3, 3 में से 2 गुने इसका एलसीएम कितना 4 और घटाएंगे तो कितना 3 डॉट 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 20 और 20 में से गया कितना 21। अब ये पैटर्न ढूंढते हैं या 19 हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल 19 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 4 से 4 यानी यह ऊपर वाला अपने नीचे वाले किया, ऊपर अपने नीचे को, ऊपर नीचे को यह कट गया। इसको सोल्व करने के बाद कितना बच गया 21 बटा 2 गुने इस पैटर्न को खोजा है, या नीचे ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे ऊपर से खत्म 1 बटा कितना 1 बटा 20 गुना करेंगे तो 21 बटा कितना 40। हो गया आंसर। ठीक हो गया। बाकी नेक्स्ट अगले क्लास में।